दोस्तों ये पैसा रुपया इसके लिए हम दिन रात नौकरी करते हैं, वर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं। अपनी फैमिली से कोई दूर जाता है सारी जगह किसके लिए? इस पैसे के लिए। पर ये पैसा कैसे कमाए हम, जिससे हम सारी जिंदगी अपनी फैमिली से दूर ना रहे, अपने पास उनको अपने पास रख सकते हैं या हम उनके पास रह सके। क्या करें ऐसा? इस पैसे को किस तरह से इतना अर्जित कर ले, इतना प्राप्त कर ले कि हमें धक्के ना खाने पड़े कहीं पर। तो क्या तरीका है जो हमें 70 साल 60 साल 65 तक ना कमाना पड़े, हम सिर्फ 40 से 45 साल कमा के अपनी फैमिली को टाइम दे? तो क्या क्या तरीके हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? आपने खुद सोचना चाहिए। अगर ये पैसा आपके पास, आज मेरे पास ये पैसा आया कुछ कहीं से, तो अगर मैं इसको जल्दबाजी में जाके शॉपिंग कर लूंगा, कुछ कर लूंगा, तो कभी भी मैं पैसा नहीं जोड़ पाऊंगा। ये पैसे को हम कैसे इस्तेमाल करें कि ये मेरे लिए आज भी काम आए और प्लस यही पैसा मेरे लिए 50 साल में भी काम आए। मैंने जहां पर मैंने 500 की जरूरत, अगर मैं 1000 रुपया वहां पर चलाऊंगा तो ये पैसा मेरे लिए कोई काम नहीं आएगा। ये पैसा मुझे स्ट्रगल में ला सकता है। अगर इस पैसे को जहां मुझे 500 की जरूरत है वहां मैं कंट्रोल करके सिर्फ 300 400 रुपए बड़ी मुश्किल चलाऊंगा और 100 रुपए को कहां पर? स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करूंगा तो यही पैसा मुझे नंबर 1 बना देगा। नंबर 1 वो आप कैसे बन सकते हो नंबर 1? अगर इस पैसे को आप शुरू में, जिस दिन से आपकी नौकरी लगे या कुछ भी काम करे, अगर आपकी एक दिन की 500 रुपया है, 2 दिन की 1000 रुपया है, अगर एक महीने की आपकी 15,000 पेमेंट है, चाहे 20,000 पेमेंट है, ये नहीं बोलो ज्यादा पेमेंट नहीं है, तो अगर आप सोचोगे मैं 15,000 में से 20,000 पे खर्च करूंगा, 5,000 पे किसी से उधार लेके, तो वहां तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा पक्का। पर अगर आप 15,000 आपकी पेमेंट आ रही है और उसमें से आप 7-8 हजार में अपना खर्चा चला रहे हैं और उसके बाद 5-6 हजार रुपया आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या फिर और कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपकी आने वाला टाइम बहुत ही बल्ले बल्ले रहेगी आपकी। अगर यही पैसा आपको चढ़ा देगा और यही पैसा आपको उतार सकता है, यही पैसा आपको स्ट्रगल की लाइफ से चेंज कर सकता है, यही पैसा आपको अच्छी लाइफ दे सकता है और यही पैसा आपको स्ट्रगल की लाइफ दे सकता है। पर वो कैसे देगा? जब पैसे की आप इज्जत करेंगे, जब ये पैसा ही आपकी इज्जत करेगा। अगर इसको आप फिजूल खर्ची में चला दोगे, बिल्कुल फिजूल खर्ची में, जहां पर आपको 500 रुपए की जरूरत है वहां पर 1000 रुपया चलाओगे, तो यही खर्च पैसा आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर आप इसको सोच समझ के चलाओगे, बहुत सोच समझ के कि मैंने यहाँ ज्यादा जरूरत है चलाने की, तो ये पैसा आपकी वैल्यू करेगा और आने वाले टाइम ऐसा कर देगा, आपको ऐसा कर दे कि आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है। आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आप देखोगे कि मेरे पैसे की कमी नहीं है। पर आज आपने इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कैसे सोचोगे आप आज इसके बारे में? अगर जहां मैंने जरूरत है जितने पैसे की, उससे मैं कैसे भी करके कम चलाऊं, जो मर्जी हो जाए, मैंने पैसा जोड़ना है, मैंने अपना अकाउंट भरना है। कोई कुछ बोलता रहे ये तो कंजूस है, ये तो ये है, ये तो ये है, मैंने पैसा पूरा जोड़ना है, कुछ हो जाए जैसे मर्जी करके जोड़ना है। मैंने आज स्ट्रगल कर लो थोड़ा सा, जब आपकी यंग एज है, अगर आपकी यंग एज है आप स्ट्रगल कर लो थोड़ा सा, तो 40 साल में 45 साल में मौज मस्ती करोगे फैमिली के साथ, अपनी फैमिली को जो मर्जी दिखा सकते हो, कहीं घुमा सकते हो। पर 20-25 की उम्र में आप स्ट्रगल कर लो, जितना हो सके अभी स्ट्रगल करने का मौका है, अभी कर भी लोगे, यंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा नहीं, कपड़े कम ले आओ, शॉपिंग कम कर लो, मोबाइल कम ले आओ, बाइक कम ले आओ, कार कम ले आओ। पर जो देखे, अगर 40 साल में स्ट्रगल कर लूंगा, अब नहीं, फिर तो ये स्ट्रगल ही रहेगा। आपने 60-65 साल की उम्र भी कमाना पड़ेगा। आप कभी भी घर पर नहीं बैठ सकते कि मैं घर पे बैठ जाऊंगा, थोड़ा सा अभी आराम कर लूंगा, नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपने शुरू में मस्ती ले ली है। जिसने भी शुरू में मस्ती ली है, जिसने भी शुरू में मस्ती लिया है, वो कभी भी फिर लास्ट में उसने आराम नहीं किया, उसने स्ट्रगल ही किया है। और शुरू ने इसके साथ मस्ती नहीं की और उसको आराम दे दिया, इसको अपने बैंक में आराम दे दिया, अपनी स्टॉक मार्केट में इसको छुपा दिया, इसको म्यूचुअल फंड में छुपा दिया, तो यही कल जब आएगा आपके पास तो आपकी बल्ले बल्ले करेगा। तो आपने क्या डिसीजन लेना चाहिए? आज चाहे मैं जैसे मर्जी कर लूं, आज मेरी 20-25 साल की उम्र है, चाहे मैं नौकरी करूं, चाहे वर्क करूं, कुछ भी काम करूं,
उसमें से चाहे मेरी 15,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 8,000 हो, उसमें से मैंने कम से कम खर्च करना है, वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। मैक्सिमम 20-25 साल पे क्या होता है काम, मैक्सिमम सारा काम तो घर के करते हैं, मैक्सिमम सारा पैसा तो घर के खर्च करते हैं। तो 20-25 साल की ना तो शादी होती है, घर के मैक्सिमम किसी किसी बच्चे से ज्यादा पैसा लेते हैं, नहीं घर के पैसा नहीं मांगते, बोलते हैं अपना काम चला। अगर उस टाइम किसी ने प्लान बना लिया कि मैं 10 साल बाद या 15 साल बाद करोड़पति बनूंगा इस पैसे से, तो आज उसने निर्णय ले लिया, तो उसी दिन से आप ये सोच के चलो कि मैंने डिसीजन ले लिया है, आज से मैं करोड़पति बनूंगा 10 साल बाद। 1 करोड़ का लक्ष्य रख लो कि मेरे पास 10 साल बाद, 15 साल बाद 1 करोड़ होना चाहिए, 2 करोड़ होना चाहिए। जितना बड़ा लक्ष्य रखोगे उतनी ज्यादा आप मेहनत करोगे। इस पैसे को अगर आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में भी लगाओगे, एसआईपी करोगे, 15 साल बाद ये पैसा बहुत कुछ करके दे देगा आपको। आज थोड़ा पैसा बेशक से लग रहा है आपको, अगर आप हम देखें, अगर डेली हम इन्वेस्टमेंट करें या डेली हम बचाएं, मात्र 300 रुपया अगर हम डेली बचाएं, तो महीने का बनेगा 3,000 रुपया। अगर वही हम साल का देखें, 18,000 बनता है 3,000 के हिसाब से, तो ये छोटी इनकम नहीं है, बहुत बड़ी हो जाती है। और 15 साल के लगा लो, 15 साल पे फिर रिटर्न भी लगा लो, कितना मिलेगा आपको। ये है मार्केट पैसे की। अगर आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं अच्छी जगह पर, तो आपने घबराने की जरूरत नहीं है, आपको रिटर्न ऑटोमेटिक मिलेगा। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दो, पर शुरू में इन्वेस्टमेंट कर दो। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जितनी जल्दी आप जॉब करोगे, जितनी जल्दी आप नौकरी करोगे, जितनी जल्दी आप वर्क करोगे, उतनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। अगर ये सोचोगे मैं 40 साल किसने देखा है, 45 साल किसने देखा है, तो बाद में देखते ही रहना, कुछ नहीं करना, बाद में देखते ही रहना। ये डिसीजन आपने लेना पड़ेगा दोस्तों। अगर ये डिसीजन आज नहीं लिया तो बाद में फिर पछताते रहना। देखो ये मौका है, ये हमारे पास साल में 20-25 साल में अच्छा खासा पैसा आने लग जाता है हमारे पास, 15,000, 16,000, 18,000, 10,000। तो ये बहुत होता है उस टाइम में हमारे लिए, अगर हम सही से इन्वेस्टमेंट करें। जब मैं नौकरी करता था मेरी भी पेमेंट थोड़ी सी थी दोस्तों, मैंने उसी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। आज मेरे पास भी ठीक पैसा हो गया था फिर। पर आप भी कर सकते हैं, लक्ष्य बड़ा रखो और थोड़ा थोड़ा अमाउंट रखो, एक साथ इकट्ठा नहीं बोल रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा हर महीने ऐसे भी करके रखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखो। ये तो मेरा एक सुझाव है दोस्तों। अगर अभी भी आपने पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कहीं ना कहीं पर। ये मौका लाइफ बार बार साथ नहीं देती, बार बार जिंदगी मौका नहीं देता इन्वेस्टमेंट करने का, एक ही बार देती है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो बल्ले बल्ले है आपकी। ये वीडियो दोस्तों एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।